आदाब, सुबह खैर। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो क्विज में हिस्सा लें, जिससे वो तारीखी विकसित भारत यंग रीडर्स डायलॉग का हिस्सा बन सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि विकसित भारत के मकसद को हासिल करने में नौजवानों की अनमोल शिराकत होगी। वाज़ेह है कि विकसित भारत चैलेंज 4 मरहलों पर मुश्तमिल मुकाबला है, जो नौजवानों को शिरकत करने और ख्यालात पेश करने की दावत देता है। चैलेंज का आगाज ऑल इंडिया डिजिटल क्विज मुकाबले के साथ 25 नवंबर से हुआ, जो अगले महीने की 5 तारीख तक होगा। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक मेट्रोलॉजी मीट में स्टार्टअप नुमाइश के दौरान नौजवानों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिद्दत तराजी के लिए एक मजबूत माहौलियाती निज़ाम को फ़रोग़ देने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नज़रिया भारत को टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप में आलमी सब में सबसे आगे ले जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्वामी कैलाश आनंद गिरी जी महाराज को कल वैदिक संस्थान के ज़ैर एहतमाम एक तकरीब में साल 2024 के लिए कैलाश संस्कृत रत्न अवार्ड पेश किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्वामी कैलाश आनंद जी गिरी महाराज को एक रोशन ख्याल, संत, योगा गुरु और मारूफ स्कॉलर करार देते हुए भारत की अजीम तहजीब के नज़रियात और इक़दार को फ़रोग़ देने में उनके शानदार ताउन की तारीफ की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत की शानदार रिवायात और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने महंत रोहित शास्त्री और श्री कैलाश ज्योतिष एंड वैदिक संस्थान ट्रस्ट की मुख्तलिफ कोशिशों के जरिए संस्कृत ज़बान को फ़रोग़ देने और इसे मकबूल बनाने के लिए काबिल कदर ताउन की भी सताइश की। तकरीब पर मेंबर कानून साज असम्बली श्यामलाल शर्मा, मुमताज़ शहरी, तलबा और दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद थे। भारत का 55वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज गोवा में इख्तिताम पजीर हो रहा है। मौसीकी के मायनाज कंपोजर AR रहमान ने कल लता मंगेशकर मेमोरियल टॉक म्यूजिकल थिएटर इन इंडिया में शिरकत की। भारत और बैरूनी मुल्कों की तकरीबन 75 मुल्कों की नुमाइश के दौरान सिनेमा के शायकीन में ज़बरदस्त जोश खरोश देखा गया। 9 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है, जिसमें जर्मनी की ड्राई सीजन फिल्म दिखाई जाएगी। शानदार क्लोजिंग तकरीब आज शाम 5 बजे शुरू होगी, जिसमें गोल्डन पीकॉक जैसे बावकार अवार्ड्स के फातिहीन के नामों का ऐलान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कांस्टेबल के असामियों के लिए होने वाले इम्तहान के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए कॉलेज ऑफ एजुकेशन में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट की सदारत में एक इंटरैक्टिव सेशन मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने 1 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले इम्तहान के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पेशगी तैयारियों की ज़रूरत पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर ने SSP गांदरबल के हमरा हिफाजती इक़दामात का जायजा लेने के लिए जेड-मोड और जोजिला टनल प्रोजेक्ट साइट्स का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने हिफाजती इक़दामात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मखसूस हिदायत जारी की। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के कल्चर यूनिट कश्मीर ने गांधी मेमोरियल कॉलेज श्रीनगर में इंसदाद मंशियात के मौजू पर एक सिम्पोजियम और मुख्तसर ड्रामे का एहतमाम किया। इस मौके पर तलबा और दीगर मुकर्रिरीन ने समाज बिलखुसूस नौजवानों पर मंशियात के इस्तेमाल के तबाहकुन नताइज को उजागर किया। कल्चर यूनिट कश्मीर की तरफ से शुरका तलबा को मंशियात मुखालिफ काविशों के एतराफ़ में मोमेंटोज और तवसीफ़ी असनाद पेश की गई। वादी में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। कल भी मुख्तलिफ अजला में मंशियात के कारोबार में मुलविस कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अनंतनाग जिले के कनेलवन इलाके से गिरफ्तार किए गए अमीन मलिक नामी एक शख्स की 2 करोड़ रुपए की मालियत की जायदाद भी कुर्क की गई शामिल हैं। कम्युनिटी मेंबरान से अपील की जाती है कि वो अपने गिरदो नवाह में मंशियात की कारोबार से मुतल्लिक किसी भी तरह की मालूमात के साथ सामने आएं, ताकि मंशियात फरोशी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ज़रई मरदमशुमारी के दूसरे मरहले के लिए तरबियती प्रोग्राम कल डाक बंगला बारामूला में मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद मरदमशुमारी के लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए महकमा रेवेन्यू के फील्ड फंक्शनरीज और सुपरवाइजर्स को तरबियत देना है। इस मौके पर तरबियत फराहम करने वालों ने ज़रई शोबे के लिए पॉलिसियों की तश्कील और मनसूबाबंदी में सही आदाद शुमार के किरदार पर जोर दिया। दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।